सुनो, जैसे मैंने तुम्हें बोला है ना, अपनी दीदी को सेम वैसे ही बोलना, ठीक है? ठीक है जीजू। दीदी आप अपना फोन तो घर ही भूल गई। अरे हाँ, मैं तो अपना फोन घर पे ही भूल गई। एक काम करो, तुम जाओ और लेके आ जाओ। अरे दीदी मुझे तो कुछ काम है, आप ही लेके आओ अपना फोन। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं ही ले आती हूँ। तुमने ना बहुत अच्छा काम किया। एक काम करो, तुम ना घर जाओ, मैं वहीं आता हूँ। ठीक है जीजू। अब देखता हूँ कि मेरे पीठ पीछे जाति का है। आज ना सब सच पता लग जाएगा। अरे इस फोन के चक्कर में और लेट हो गई, वो भी परेशान हो रहा होगा। एक काम करती हूँ, उसको फोन करके बात कर लेती हूँ। हेलो। हाँ तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने अपने पति से सब कुछ झूठ झूठ बोल दिया है। कोई टेंशन नहीं होगी, सब छुपा रहेगा, कुछ पता नहीं चलेगा किसी को। हाँ ठीक है, बाय बाय। ये लो तुम्हारे इलाज के पैसे। दीदी आप ये सब चीज़ें क्यों कर रही हो? और जीजा जी को ये चीज़ पता चलेगी तो वो आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। और आप जीजा जी से छुप छुप के मुझे पैसे देती हो, और कब तक ऐसे छुप छुप के पैसे देती रहोगी? दीदी जिस दिन जीजा जी को पता चलेगा कि आप ऐसे जीजा जी के पीठ पीछे मुझे पैसे दे रही हो, तो वो आप पे बहुत गुस्सा करेंगे और आप दोनों के बीच में झगड़ा होगा। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाए। देखो दीदी, जीजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो मेरे को पसंद नहीं करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों का घर खराब हो। इसलिए आप छुप छुप के ऐसे पैसे मत दिया करो मुझे। तू उनकी फिक्र मत कर, उनको मैं देख लूंगी। आज तेरी बहन जिंदा है, अगर माँ बाप जिंदा होते तो वो भी तो तेरे लिए करते ना। मुझे अच्छे से याद है, मेरी शादी के टाइम पे तूने हर एक जिम्मेदारी कितने अच्छे से निभाई। आखिर हूँ तो मैं तेरी बड़ी बहन ही ना। अगर मैं तेरा साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? आज तू बीमार है, तुझे मेरी जरूरत है, और मैं पीछे हट जाऊंगी तो मैं कैसी बहन? देखो ये मेरा फर्ज बनता है कि आज मैं तुम्हारा साथ दूं। आज तेरी हालत जितनी भी बुरी हो, तेरी बहन तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। तेरी बहन तेरे साथ हमेशा है। मेरी शादी के टाइम पे तूने हर एक चीज की, हर एक जिम्मेदारी उठाई, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया तूने कि मेरी शादी अच्छे से हो जाए। और आज जब तुझे मेरी जरूरत है तो मैं पीछे हट जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा खून का रिश्ता है और मैं तेरे साथ हूँ। आज तेरी वजह से मेरी इतने अच्छे घर में शादी हुई है, और आज तेरा बुरा वक्त है तो मैं तेरा साथ छोड़ दूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँ, मैं तेरे साथ हूँ। दीदी एक बात बताऊं, मैं सच में बहुत किस्मत वाला हूं जो आपकी जैसी मुझे बहन मिली। आज के ज़माने में भला कौन किसकी मदद करता है? भाई भाई की मदद नहीं करता, लेकिन आप अपने घर से पैसे चुरा के मेरी मदद करती हो, मुझे मेरे इलाज के लिए पैसे देती हो। मुझे अपनी बहन की मदद करनी चाहिए, और पता नहीं मेरी कैसी हालत हो गई है कि मेरी बहन मेरी मदद कर रही है। मुझे शर्म आती है अपने ऊपर। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तेरा इलाज हो जाए और तू ठीक हो जाए। और तू पैसों की बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं और पैसे ले आऊंगी। अच्छा, तो तुम मेरे पीठ पीछे यहाँ पर आती हो। मुझे तो लगा था कि शायद तुम्हारा अफेयर चल रहा है, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो, पर नहीं, यहाँ तो तुम अपने निकम्मे भाई से मिलने आती हो और इस पे पैसे उड़ा रही हो। एक बात बताओ, क्या तुमने इसीलिए मुझसे शादी की थी, मुझे बर्बाद करने के लिए? अरे तुम ये क्या बोले जा रहे हो मेरे भाई के बारे में? तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे भाई के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, और तुम कुछ भी आंटी शंटी उसके बारे में बोले जा रहे हो। मैं उसके बारे में और कुछ नहीं सुनूंगी। और तुम्हें मेरे भाई से प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे ये बताओ। प्रॉब्लम है मुझे, और प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? एक बात बताओ, अगर इसको पैसे चाहिए थे तो क्या ये मुझसे आके नहीं मांग सकता था? ये तुमसे ही क्यों बोलता है? और तुम
तुम घर में से चुरा चुरा के पैसे लेके आ रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे मानता हूँ कि तुम अपने भाई को पैसे देती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे बताना जरूरी नहीं समझोगी। तुम्हें पता है पैसे ना मैं कमाता हूँ और कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, ये मुझे पता है। जिस दिन तुम कमा के लेके आओगी ना, उस दिन तुम्हें पता लगेगा। फालतू के खर्चे करना तो आसान है, लेकिन पैसा कमाना ना बहुत मुश्किल है। और सुनो, आज के बाद ना अगर तुम अपने भाई से मिली ना, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा, समझी तुम? देखा भाई, ये वही है जहाँ तूने मेरी शादी कराई है। तू तो हर वक्त बोलता है कि तेरी जीजाजी लाखों में एक है, पर देख आज इनको देख। और मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, मेरे भाई के दिल में छेद है, और आज मैं अपने भाई के साथ नहीं खड़ी रहूंगी तो कौन खड़ा रहेगा? मेरे भाई के पास मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। तुम तो अच्छे से जानते हो कि हमारे माँ बाप भी जिंदा नहीं है, तो अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर वालों की सेवा करूं दिन रात, और जब बात मेरे घर वालों की आती है तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। मेरा सिर्फ एक भाई है जो इस दुनिया में जिंदा है, उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है, और तुम चाहते हो कि मैं इसका भी हाथ छोड़ दूं। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर मेरे भाई के लिए मुझे तुम्हें भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगी, पर अपने भाई का साथ इस हालत में मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। इस बात को तुम ध्यान से सुन लो। अरे बहन चुप कर, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई इनसे इस तरीके से बात करने की? यही संस्कार दिए थे मम्मी पापा ने तुझे? अरे तेरी शादी हो चुकी है, अब तेरा पहला घर तेरा ससुराल है, और तुझे जीजा जी के बारे में सोचना चाहिए। ये घर बाद में आता है, और जीजा जी को तो गुस्सा आएगा ही ना कि तू घर से चुरा चुरा के पैसे लाती थी और मुझे ला के देती थी। जीजा जी, मैं अपनी बहन की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, और मैं मानता हूँ कि मेरी बीमारी की वजह से मेरी नौकरी चली गई, लेकिन मैं अपना इलाज करवा लूँगा। मेरी वजह से तू अपना घर खराब क्यों कर रही है? देखो जीजा जी, मैं अपनी बहन की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, ये आपके पैसे, और आज के लिए भी माफ़ी मांगता हूँ, और इससे पहले जितनी बार भी मेरी बहन ने मेरी मदद करी है ना, उसके लिए भी। आज के बाद ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ये लो। देखो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और मैंने जो भी कुछ किया है ना, ये जानबूझकर किया है ताकि इसको इसकी गलती का एहसास हो सके। अब एक बात बताओ, जब तक ये मुझे बताएगी नहीं कि तुम्हें कुछ बीमारी है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? अरे ये तुम्हारी छुप के मदद कर रही है और मुझे बिल्कुल भी नहीं बता रही है। कल को तो तुम यही सोचोगे ना कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ जो अपनी बीवी को पैसे देने से रोकता हूँ, इसलिए चुरा चुरा के तुम्हारी मदद करती है। बस मैंने इसकी आंखें खोलने के लिए ना ये सब चीज़ें की, और मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें कितना उल्टा सीधा बोला। मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे तुम ही रखो। राहुल, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे छुप छुप के अपने भाई को पैसे देती थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुमसे ये बातें नहीं छुपानी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे हो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं तुमसे किस मुंह से माफ़ी मांगूं। मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही काफ़ी है। और हाँ, तुम अपने भाई का इलाज कराओ, और चाहे इलाज में कितने भी पैसे लगे ना, मैं उसकी मदद करूँगा, क्योंकि अपने ही तो अपनों के काम आते हैं।